एक नीतू कुर्मी कहीं बैठी है बेटा? नीतू कुर्मी कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। गंज बासोदा, स्वरूप नगर डिपो, मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप लोग पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हैं। अगर कहीं बेटी बैठी हो तो बेलपत्र लेने आ सकती हैं। नीतू कुर्मी, गंज बासोदा, स्वरूप नगर डिपो, मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं? मैं वर्षा कुर्मी, नीतू की मां, मेरी बड़ी बेटी नीतू को शुगर की बीमारी हो गई थी। शुगर का लेवल 600 था, इंसुलिन लगने लगा था। गुरुदेव, एक 10 का और एक 22 का, दिन में 3 बार 10 का लेना पड़ता था इंसुलिन और एक बार 22 का लेना पड़ता था। बच्ची की हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि वो उठ नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी, गिर जाती थी। चलते चलते बच्ची गिर जाती थी। कोई रास्ता नजर नहीं आया, तब आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। शिव जी पे जल चढ़ाना, बेलपत्र लाना, उसको खाना प्रारंभ करा और शिव जी पर रुद्राक्ष का जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। आज मेरी बच्ची की इंसुलिन बंद हुई और शुगर लेवल में हुई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। एक दूसरा पत्र है। मेरा नाम रीनू सेन है, पति का नाम योगेंद्र सेन है। बड़ी बजरिया तोपपुरा है, तोपपुरा, बड़ी बजरिया तोपपुरा, विदिशा, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं और अपने बच्चे को लाए हों तो व्यासपीठ पर ला सकते हैं। मेरा नाम रीनू सेन है, पति का नाम योगेंद्र सेन है, बड़ी बजरिया तोपपुरा, विदिशा, मध्य प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे और संतान का सुख नहीं था। सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया पर संतान का सुख नहीं आया। तब मेरे पड़ोसी ने मुझसे कहा कि एक कथा सीहोर वाला महाराज आया है रायसेन में करने के लिए, तुम रायसेन चले जाओ। हम पति पत्नी रायसेन की कथा को श्रवण करने के लिए गए और वहां बैठकर हमने कथा सुनी। गुरुजी, आप कहते हो पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। मैंने रायसेन के पंडाल में बैठकर केवल संतान का सुख मांगा था और मेरे बाबा की कृपा हुई। 10 साल बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करता।